Hello, myself Amresh Kumar, currently working as professor in the Department of Mathematics, Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology. Today we will discuss the topic Cauchy mean value theorem of the subject Engineering Mathematics 1, whose code is KAS 103. Okay. Cauchy mean value theorem basically involve two functions fx and gx. अगर हम लोग रिकॉल करें, इससे पहले हम लोगों ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी जिसमें एक फंक्शन इन्वॉल्व था और अगर उसको हम fx लेते थे तो fx पे कुछ कंडीशंस थी. फर्स्ट ये था इट शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए बी. इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी. अगर ऐसा रहता था तो वहाँ पे कहते थे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा C इन द ओपन इंटरवल ए बी सच डैट f प्राइम C जो था दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ये हम लोगों ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पहले पढ़ रखी है जिसपे एक ही फंक्शन इन्वॉल्वमेंट था. कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में दो फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. ना तो लैग्रेंजेस ने कहा ना रोल्स ने कहा, इन लोगों ने एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी की कोई बात नहीं की. ये कहते हैं जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं इंटरवल के उस पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए. कंटिन्यूअस तो रहेगा क्लोज्ड में, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की जो बात आई वो डिफरेंशिएबिलिटी इन्होंने कहा इंटीरियर पॉइंट पे हो, एंड पॉइंट्स पे ना हो चलेगा. तो इसको जब हम लोग करते हैं, ये लैग्रेंजेस थी विच इज स्लांटेड वर्जन ऑफ रोल्स थ्योरम. डेट इज अगर हम लोगों का ये कोई कर fx है तो यहाँ पे जो कॉर्ड ज्वाइन करती थी और ये जो टेंजेंट थी, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इस टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के पैरेलल होगा. ये तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीन वैल्यू थ्योरम. कॉची साहब ने जो किया, इन्होंने टू फंक्शंस को इन्वॉल्व करके दिया और ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा. इसी के बेस पे टोटल जो है हम लोग जो एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हैं वो इसी थ्योरम के बाद बेस पे टोटल है. इन्होंने क्या कहा कॉची साहब ने, एक तो दो फंक्शंस इन्वॉल्व रहे इसमें fx एंड gx. ये बोथ फंक्शंस दे मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी. कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल. यहाँ पे भी इन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी की बात की, वो सब इंटीरियर पॉइंट्स के लिए की, एंड पॉइंट्स पे नहीं की. देन थर्ड इन्होंने एक और अजम्पशन लिया कि इफ g प्राइम x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इन द ओपन इंटरवल ए बी, कि ए बी के अंदर जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं ए बी को छोड़ के, अगर उस पे हमारा g प्राइम x 0 नहीं होता है, देन इनके ये अजम्पशंस हो गए कॉची के, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के. देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, हमको एक ना एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा ओपन इंटरवल में सच डैट f प्राइम C अपॉन g प्राइम C शुड बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए. ये इनका कॉची जी का कहना था कि अगर आपने दो फंक्शंस ले रखे हैं, बोथ फंक्शंस कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हैं ओपन इंटरवल में, प्रोवाइडेड gx जो आपका फंक्शन है g प्राइम x दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन आपका ये होल्ड करेगा. अब अगर इसके प्रूफ से पहले बस जस्ट एक चीज़, जैसे यहाँ पे आपने इसको तो कह दिया कि ये इंटीरियर पॉइंट है, ये जो है इंटीरियर पॉइंट के लिए कैसा रहेगा, g प्राइम x इज नॉट इक्वल टू 0. अब कभी कभी दिमाग में ये भी आता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, हो सकता है कि एंड पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू सेम हो. अगर एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम हो गई, इट मीन्स क्या हुआ कि जी बी माइनस जी ए जो है वो 0 हो जाएगा और 1/0 फिर से डिफाइन नहीं होगा. तो इनको कॉची की थ्योरम का प्रूफ से पहले हम लोग एक तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि क्या ये जो कंडीशन इन्होंने ली है g प्राइम x इज नॉट इक्वल टू 0
फॉर ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, क्या इसमें ये भी हिडन है कि जी बी इज़ नॉट इक्वल टू जी ए, मीन्स किसी भी टाइम पे ये दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि 1/0 देखिए कि यहाँ पे ये तो आपने कह दिया कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब बात आती है इसके ज़ीरो होने की, तो ऐसा हो सकता है क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू सेम कर ले, कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, इवन g prime x is not equal to 0 for all interior points, even though क्या ये पॉसिबल है कि gb is equal to ga हो। इस सब तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हम यही प्रूफ करते हैं कि क्या ये कंडीशन जो है, ये वाली आपकी कंडीशन, इसमें क्या हमारा gb is not equal to ga इंक्लूड है कि नहीं है। तो हमने लेट अस कंसीडर द फंक्शन gx, फंक्शन कंसीडर कर लिया। यस आपको गिवन ही है gx कैसा है, दिस इज कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, इट इज़ आल्सो डिफरेंशिएबल, ओपन इंटरवल में इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी इन्होंने दे रखी है। साथ साथ एक और अजम्पशन है यहाँ पे कि g प्राइम x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इन द ओपन इंटरवल ए बी। ओके, अगर हम इन दो कंडीशंस को लेके चलें, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, देन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एक ना एक एटलीस्ट इंटीरियर पॉइंट हमको ऐसा मिलेगा जहाँ पे सच डेट जी प्राइम सी इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए। ये लैग्रेंजेस थ्योरम देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने रिकॉल किया था, ये था कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस रहता है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल में, तो एटलीस्ट हमको एक पॉइंट ऐसा मिलता है सी इंटीरियर पॉइंट ओपन इंटरवल में सच डेट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहाँ पे ये होगा। इसी चीज़ का हमने यहाँ पे यूज़ किया कि हमारा जी एक्स कंटिन्यूअस तो था ही था, डिफरेंशिएबल था, डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ इसमें एक चीज़ और भी है क्या कि जी प्राइम एक्स वो ज़ीरो नहीं है किसी भी इंटीरियर पॉइंट्स के लिए। तो हमने खाली इन दो चीज़ों का यूज़ करते हुए लैग्रेंजेस थ्योरम का यूज़ किया, तो एक पॉइंट हमको ऐसा मिल गया जहाँ पे जी प्राइम सी इज़ इक्वल टू जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम अगर एज्यूम कर लें कि जी बी इज़ इक्वल टू जी ए, कि जो बी पे है एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है, जो बी पे फंक्शन जी की वैल्यू है वही फंक्शन पे की वैल्यू ए पे भी है एंड पॉइंट्स पे, उस केस में क्या हो जाएगा, इफ जी बी इज इक्वल टू जी ए हुआ तो ये आपका ज़ीरो बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो होने का मीन्स क्या है, जी प्राइम सी आपका क्या बन गया, दिस इज ज़ीरो। अब ये देखिए कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को। हमारा एजम्पशन क्या था कि फंक्शन हमारा जी एक्स ऐसा है जो कभी भी उसका जी प्राइम एक्स कहीं भी ज़ीरो नहीं होगा इंटीरियर पॉइंट्स पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक अगर जी ए जी बी जी ए के बराबर होता है तो उस केस में हमको एटलीस्ट वन पॉइंट तो मिलेगा ही इंटीरियर पॉइंट जहाँ पे ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है इस अजम्पशन को। इट मीन्स ये कहीं भी पॉसिबल नहीं होगा कभी भी कि हमारा जी बी जी ए के बराबर हो। तो ये जो कंडीशन आपकी रही जी प्राइम एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसने दोनों एंड्स को जो है आपका इंक्लूड कर दिया, डेट इज़ ना तो ये ज़ीरो होगा और ना ही ये ज़ीरो होगा। तो 1/0 का जो एक मन में डाउट होता है कि कहीं क्या किसी पॉइंट पे ये ज़ीरो होगा, ये दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर ये हमने ले लिया तो ये इसमें ये भी हिडन हो गया कि जी बी इज़ नॉट इक्वल टू जी। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग इसके कॉशी का प्रूफ पे चलते हैं। तो यही लिख दिया है, दिस कांट हैपन बिकॉज जी प्राइम एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स इन ए बी, सो जी बी इज़ नॉट इक्वल टू जी ए। तो वो जो एक डाउट था वो आपने यहाँ पे उसको कैंसिल कर दिया, सामने ऐसा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। अगर आपने जी प्राइम एक्स को नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया इंटीरियर पॉइंट्स के लिए, तो कभी भी फंक्शन की एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। ओके, अब चलते हैं कॉशी का प्रूफ के लिए। कॉशी के प्रूफ के लिए अब हम लोग एक कंसीडर करते हैं कैपिटल एफ एक्स फंक्शन। कैपिटल एफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ एक्स जो हमारा गिवन फंक्शन था, एफ एक्स माइनस एफ ए क्या है, दिस इज एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, ए पे वैल्यू है, माइनस एफ बी माइनस एफ पे, एफ बी क्या है आपका जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है उसकी एंड पॉइंट बी पे वैल्यू है, एफ ए क्या है एंड पॉइंट ए पे वैल्यू है, अपॉन सिमिलरली जी बी माइनस जी ए, जी बी इज़ बेसिकली वैल्यू ऑफ जी एक्स एट द पॉइंट बी
and value of gx at the point a, that is ga, times gx minus ga। ये हमने एक कैपिटल एफ एक्स फंक्शन कंसीडर कर लिया, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 कह दिया। ओके, नाउ देखिए एफ एक्स जो फंक्शन है, एजम्पशन है उसका कि वो, और जी एक्स का भी, दोनों फंक्शंस का, क्योंकि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में 2 फंक्शंस इन्वॉल्व है। तो एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों हमारे कैसे फंक्शंस हैं? दे आर कंटिन्यूअस हैं इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड आल्सो डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। ओके, इट मीन्स हमारा जो कैपिटल एफ एक्स होगा, ये वाला फंक्शन जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, ये कैसा हो जाएगा फंक्शन? दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। ओके, this is continuous in the closed interval AB and this function is differentiable on the open interval AB। ये तो हमने इसकी ये कैपिटल एफ एक्स को कह दिया कि साहब ये कंटिन्यूअस भी होंगे, बीइंग एफ एक्स एंड स्मॉल एफ एक्स एंड जी एक्स दे आर कंटिन्यूअस एंड दे आर डिफरेंशिएबल, देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। ओके, नाउ अब एंड पॉइंट्स पे वैल्यू कंसीडर करते हैं। एंड पॉइंट्स हमने क्या ले रखे हैं इंटरवल के? ए एंड बी। तो पहले हमने कैपिटल एफ ए फाइंड किया, तो कैपिटल एफ ए के लिए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ए। जब ए सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए एफ ए माइनस एफ ए ये 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलरली एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, यहाँ पे एक्स था इसकी जगह ए कर देंगे तो जी ए माइनस जी ए फिर से 0 हो जाएगा। तो एनी थिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो जो कैपिटल एफ ए है वो 0 है। इसी तरह चेक करते हैं क्या कैपिटल एफ बी भी हमारा 0 होगा। दिस इज कैपिटल एफ बी, जहां पे x था उसकी जगह अगेन हमने b सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस इज एफ बी माइनस एफ ए, यहां पे आपका b कर दिया। ठीक, अब ये आपका जी बी माइनस जी ए, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि कभी भी सेम नहीं होगा, इट मीन से कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए एफ बी यहाँ प्लस यहाँ माइनस साइन के साथ है, एफ ए माइनस साइन के साथ है, यहाँ प्लस के साथ है, तो ये कैंसिल आउट कर देगा। इट मीन्स एंड पॉइंट्स पे कैपिटल एफ ए भी 0 है और कैपिटल एफ बी भी 0 है। तो जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन हमने कंसिडर किया था इस इक्वेशन से, ये फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल में, और एंड पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू सेम हो गई, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। और ये हमारे एजम्पशंस किसके थे? रोल्स थ्योरम के थे। रोल्स थ्योरम क्या कहता था कि अगर कोई भी फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, दैट इज, अगर रोल्स थ्योरम आप रिकॉल करें, ये ए था ये बी था, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन ए एटलीस्ट 1 पॉइंट मिलेगा जहां टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वही काम हमने यहां पे किया। ओके, तो ये रूल्स को मींस एफ प्राइम एक्स कैसा होगा? देखिए एफ एक्स सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, देयरफॉर एफ प्राइम सी शुड बी 0। एटलीस्ट एक इंटीरियर पॉइंट हमको यहाँ मिलना ही मिलना है जहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसके लिए हमने क्या किया? इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा? इस कैपिटल एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, जी प्राइम एक्स सी। अब हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया c को, तो जब c को सब्स्टिट्यूट किया तो f प्राइम c, कैपिटल f प्राइम c इज इक्वल टू f प्राइम c माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए टाइम जी प्राइम c। ये आपका 0 होगा रोल्स थ्योरम के थ्रू। इसको 0 कर दिया, 0 करके f प्राइम c को इधर ले आए, इसको ये कर दिया। ये देखिए यही कॉशी का आ गया कि f प्राइम c अपॉन जी प्राइम c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। यही कॉशी थ्योरम थे। अब इसको चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। इन्होंने हमको एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे रखा है एक्स की पावर 4, और इंटरवल ए बी दिया है वेयर ए इज मोर देन 0 एंड बी इज आल्सो मोर देन 0। तो सबसे पहले देखेंगे क्या गिवन फंक्शन जो एफ एक्स जी एक्स है क्या दे आर कंटिन्यूअस। आई हैव बीन एल्जेब्रिक फंक्शंस, बोथ आर कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स भी आपका कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा गिवन इंटरवल में।
अब देखें क्या ये ओपन इंटरवल में गिवन फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं कि नहीं। तो एफ प्राइम एक्स निकाला, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, जी प्राइम एक्स निकाला, ये क्या होता है 4x क्यूब। दोनों फाइनाइट हैं क्योंकि इंटरवल आपका ए और बी है, मोर देन 0 है, ए भी मोर देन 0, बी भी मोर देन 0 है। तो किसी भी इन इंटरवल में ना तो ये इंडिटर्मिनेट हो रहा है ना ही इनफाइनाइट हो रहा है। इट मीन्स एफ प्राइम एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड जी प्राइम एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नाउ थर्ड क्या कहता है कि जी प्राइम, कॉची की एक और एजम्पशन था कि जी प्राइम एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी इंटीरियर पॉइंट, तो वो भी यहाँ पे है। जी प्राइम एक्स आपका 4x क्यूब है, ए इज मोर देन 0 है, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इट मीन्स जो हमारे गिवन फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, ये सेटिस्फाई करते हैं ऑल द कंडीशंस ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। जब कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट at least one point C such that f prime C upon G prime C should be equal to FB minus FA upon GB minus GA। यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी। देखिए fx हमारा क्या था, fx था आपका x स्क्वायर और gx था आपका 4x और x की पावर 4। तो f प्राइम x आपने फाइंड कर लिया विच इज़ 2x था, ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। g प्राइम x हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये आ जाएगा 4x क्यूब। तो यहाँ पे कर दिया, ये देखिए 2c हो गया, इंस्टेड ऑफ एक्सिस को कर दिया, c सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 4c क्यूब हो गया। g प्राइम c, fb कितना हो जाएगा, सिंस दिस इज एक्स स्क्वायर तो fb आपका क्या होगा b स्क्वायर, और fa क्या होगा a स्क्वायर होगा। सिमिलरली gb क्या होगा b की पावर 4, और ga क्या होगा a की पावर 4। इसको आप लिख सकते हो b माइनस a इंटू बी प्लस a, और या इसको आप लिखा रहने दें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये देखिए ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, आपका बचा क्या, यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा। 2c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट इज c क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये देखिए ये चीज़ इसमें बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल में। तो आपकी कॉची थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे फंक्शन हमारा पास गिवन फंक्शंस हैं। एफ एक्स आपको साइन एक्स दे रखा है और जी एक्स इन्होंने कॉस एक्स दे रखा है। इंटरवल क्या लिया हुआ है 0 से π/2 क्लोज इंटरवल है। अब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, तो दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे, वेल नोन है। तो ये कंटिन्यूअस हो गए इन द इंटरवल 0 से π/2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने एफ प्राइम एक्स निकाला, वो क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो एफ प्राइम एक्स इज कॉस एक्स। जी प्राइम एक्स कितना होगा, वो माइनस साइन एक्स होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। इंटरवल आपका है ओपन इंटरवल 0 से π/2, तो 0 से π/2 में ये दोनों ना तो कॉस एक्स ना ही माइनस साइन एक्स कहीं पे भी आपके ना तो इंडिटर्मिनेट हो रहे हैं ना ही इनफाइनाइट हो रहे हैं। इट मीन्स दोनों डिफरेंशिएबल हैं, डेट इज एफ प्राइम एक्स एंड जी प्राइम एक्स बोथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक और कंडीशन है कि जी प्राइम एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो जी प्राइम एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस साइन एक्स है। तो 0 से π/2 दोनों पॉइंट हमारा ओपन इंटरवल में, ये कहीं पे भी 0 से π/2 में ये 0 नहीं होंगे। तो ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स क्या हुआ, जो हमारा ये फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स गिवन फंक्शन, ये आपकी कंडीशंस को, कॉची की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा कि आपके पास एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा 0 से π/2 के बीच में, सच डैट एफ प्राइम सी अपॉन जी प्राइम सी शुड बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ओके, एफ प्राइम सी आपको पता ही था कॉस सी है, जी प्राइम सी क्या था माइनस साइन सी था। एफ π/2 की वैल्यू आपके फंक्शन एफ एक्स आपने क्या ले रखा है, यहाँ पे एफ एक्स था हमारा साइन एक्स और जी एक्स फंक्शन था हमारा कॉस एक्स, ये कॉस एक्स था। तो एफ π/2 आप फाइंड करेंगे, साइन π/2 कितना होता है 1, साइन 0 0 होता है। इसी तरीके से कॉस π/2 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो 1 माइनस 0 0 माइनस 1, दिस इज कॉस सी माइनस दिस थिंग हो गया, मीन्स माइनस कॉट सी किसके बराबर हो गया, -1 के, डेट इज कॉट सी इज इक्वल टू 1। तो सी क्या आ जाएगा π/4, और π/4 देखिए इस पर्टिकुलर इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइन करा, मीन्स एक पॉइंट हमको मिल गया। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रही है। ओके,
अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं, फिर से अनदर क्वेश्चन देखते हैं क्या कॉची मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कर रहा है। इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स है 1/x², और सेकेंड फंक्शन जी एक्स है वो 1/x है। इंटरवल इन्होंने ए बी ले रखा है, क्लोज इंटरवल, और कंडीशंस दे दी कि ए भी मोर देन 0 है एंड बी भी मोर देन 0 है। ओके, नाउ देखिए जो आपका गिवन फंक्शन है एफ एक्स 1/x² एंड जी एक्स जो है 1/x है, बोथ आर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना, इन द गिवन इंटरवल ए बी वेयर ए इज मोर देन 0 एंड बी इज मोर देन 0। अब बात आती है इनके डिफ्रेंशिएशन की, तो एफ प्राइम एक्स कितना हो जाएगा -2/x3, और जी प्राइम एक्स कितना होगा -1/x²। ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि इंटरवल क्या है ए एंड बी, ए इज मोर देन 0, तो यहाँ पे ए इज मोर देन 0 है, इसलिए ये भी एग्जिस्ट करेगा, ना तो इनफाइनाइट होगा ना इंडिटर्मिनेट होगा इस इंटरवल में, और ना ही ये इनफाइनाइट होगा ना ही इंडिटर्मिनेट होगा, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अब बात आती क्या ये चीज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ए मोर देन 0 है, तो दिस इज आल्सो मोर देन नॉट इक्वल टू 0। ए इज मोर देन 0 है ही है, तो ये जी प्राइम एक्स भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इससे क्या हुआ कि आपकी ये सारी हाई कंडीशंस जो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की वो सेटिस्फाई कर रहा है। गिवन फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स क्या क्या था, कंटिन्यूअस भी है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है, और जी प्राइम एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है इन द ओपन इंटरवल। Therefore, there exists at least one point C in the open interval AB such that f prime C upon G prime C should be equal to FB minus FA upon GB minus GA. Okay? f prime C आपको पता ही है, fx हमारा देखिए क्या था यहाँ पे फंक्शन, fx था आपका 1/x², और gx क्या फंक्शन था हमारा 1/x था। ओके, तो इससे हमने f प्राइम एक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या हो जाएगा -2/x³, और ये हमारा g प्राइम एक्स कितना हो जाएगा, g प्राइम एक्स इज इक्वल टू -1/x²। तो ये आपने इंस्टेड ऑफ xc सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो -2/c³ -1/c²। फंक्शन आपका fb की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/b², fa कितना होगा 1/a²। सिमिलरली यहाँ पे 1/b 1/a। ओके, यहाँ एलसीएम आप अगर लेते हो तो ये a² b² एलसीएम आ गया, दिस इज a² - b² अपॉन, यहाँ पे भी अगर आप a b एलसीएम ले लेते हो तो ये क्या आ जाएगा a - b। ओके, डेट इज ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन रहा है a² - b² अपॉन a² b² a - b अपॉन ab। ओके, अगर इसको सिंप्लीफाई आप करते हैं तो दिस इज 2c अपॉन a प्लस b होल अपॉन ab। ठीक है, मीन्स 2c इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन ab, ये मिला आपको। तो 2 यहाँ पे 2/c इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन ab आ गया, डेट इज इसको हमने बेस अलग अलग कर दिया, तो 2/c इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/a, डेट इज 1/c इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1/b प्लस 1/a। मीन्स क्या हुआ, यहाँ जो C एग्जिस्ट कर रहा है वो बेसिकली क्या है, हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड B का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई करते हैं इसमें। फिर क्या है, fx इन्होंने √x ले रखा है और gx क्या दिया है 1/√x, एक √x है और एक 1/√x है। ओके, देन अब हमको भी यहाँ पे कहते हैं प्रूफ करिए कि C ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन A एंड B। यहाँ जैसे यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, C जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का, वो क्या था बेसिकली हार्मोनिक मीन था बिटवीन A एंड B का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में व्हेन fx बिकम्स √x एंड gx बिकम्स 1/√x, तो इनका यहाँ पे कहना है कि ये जो C होगा ये बेसिकली आपका ज्योमेट्रिकल मीन होगा बिटवीन A एंड B। मीन्स C की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी √AB। ओके, चलिए करते हैं इसको, पहले देखें क्या कॉची की हाइपोथेसिस को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो गिवन है आपका fx √x और gx इज 1/√x, ये दोनों फंक्शन हमारे कैसे हैं, कंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि इंटरवल हमारा क्या है क्लोज इंटरवल ए बी में ए भी मोर देन 0 है एंड बी भी मोर देन 0 है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया गिवन फंक्शंस। एफ प्राइम एक्स निकालते हैं, तो 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए x की पावर 1/2 विच इज 1/2 x की पावर 1/2 -1, डेट इज 1/2 1/2 इंटू x की पावर -1/2,
ठीक है, 1/2√x से जी प्राइम एक्स निकाल लेते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, x की पावर -12। तो जब इसको आप करेंगे तो -12 x की पावर, दिस इज gx हो गया आपका x की पावर -12, और इसको जब आप करेंगे तो ये -12 x की पावर -3/2। तो यही आपने यहाँ रखा है। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि a भी मोर देन 0 है, b भी मोर देन 0 है। ओके, नाउ तो इट मीन्स एफ एक्स जी एक्स आपका गिवन फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में दोनों फंक्शंस कैसे हैं, डिफरेंशिएबल हैं। नाउ जी प्राइम एक्स जो कि ये है, देखिए ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ए आपका क्या गिवन है, मोर देन 0 है। तो इसलिए ये भी आपकी कंडीशन होल्ड कर रही है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो आपके ये फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, ये कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं। जितनी भी उनकी कंडीशंस है उनको जब वेरीफाई कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, सच डैट एफ प्राइम सी अपॉन जी प्राइम सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा एफ एक्स क्या था, आपका एफ एक्स था √x, और जी एक्स हमने जो फंक्शन लिया वो क्या था, 1/√x था। तो इसका हम लोगों ने एफ प्राइम एक्स निकाला था। एफ प्राइम एक्स इसका क्या था, 1/2x की पावर 1/2√x, और इसमें हमने जी प्राइम एक्स निकाला था, वो क्या आया था, -12x की पावर 3/2 था। तो यहीं पे देखिए अब यहाँ इंस्टेड ऑफ एक्स सी रख दिया, तो ये 1/2√c माइनस 1/2c की पावर 3/2 इज इक्वल टू एफ बी कितना हो जाएगा, √b माइनस एफ ए कितना होगा, √a अपॉन दिस इज जी ए बी कितना होगा, 1/√b, दिस इज 1/√b, जी ए कितना होगा 1/√a। तो ये आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसका आपने एलसीएम ले लिया। इस जगह जब एलसीएम आप लेंगे तो √ab आ जाएगा, डेट इज √a माइनस √b। तो ये आपका माइनस साइन यहाँ पे आप कॉमन कर लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। c देखिए आपको √ab के बराबर मिल जाएगा। c इज इक्वल टू √ab, डेट इज c हमारा कैसा हो गया, ज्योमेट्रिकल मीन हो गया बिटवीन a एंड b का। तो देखिए ये हमारी जो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम थी। बेसिकली अगर इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह, ये जो हमने लिखा था, देखिए अब इतना हम लोग कर चुके हैं। अगर ये हमारे पास लैग्रेंजेस, जिसको हम लोगों ने रिकॉल किया था कि लैग्रेंजेस थ्योरम क्या है, और ये भी कहा था कि साहब लैग्रेंजेस थ्योरम क्या है, वो फॉर अ सिंगल फंक्शन का इन्वायरमेंट होता है। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम में 2 फंक्शंस का इन्वायरमेंट होता है। अगर हम यहीं पे gx को x ले लें मान लीजिए, तो gb हमारा कितना हो जाएगा, b, और ga कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अगर अब आपका ये देखिए क्या बन जाएगा, एफ प्राइम सी अपॉन जी प्राइम एक्स, जी प्राइम सी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जी प्राइम एक्स कितना होगा, देखिए 1 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए मीन्स बी माइनस ए, डेट इज यही लैग्रेंजेस थ्योरम है। तो अगर हम जी एक्स को एक्स ले लेते हैं तो आपकी कॉशी थ्योरम बिकम्स लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो ये आपका सब थ्योरम्स तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। रोल्स थ्योरम हो गई जिसने बेसिक बेस दिया, फिर मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रेंजेस का, ये कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम जो कि रिड्यूस होकर अगर हम जी एक्स को एक्स ले लें तो सेम लैग्रेंजेस मिल जाता है। और कंडीशंस हमको यही 3 फुलफिल करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है क्लोज इंटरवल में दोनों फंक्शंस की, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है दोनों फंक्शंस की ओपन इंटरवल में, और एक कंडीशन और देखनी है कि जी प्राइम एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो एक एटलीस्ट 1 पॉइंट हमको मिलेगा जहां पे एफ प्राइम सी अपॉन जी प्राइम सी शुड बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ओके, थैंक यू।